एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक और नई सुहानी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर जो भी रात का पानी रखा हुआ है भरा हुआ, वो खाली कर रही हूँ। और जो ताज़ा पानी आ रहा है उसको टब और बाल्टियों में भर के रख रही हूँ, क्योंकि अभी सभी लोगों को जो ब्रश वगैरह वो करना है, कुल्ला वगैरह करना है, हाथ मुंह धुलेंगे तो ताज़ा पानी अच्छा रहता है। और पानी भर दिया है। इसके बाद मोटर वगैरह को बंद करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अपने खिड़की दरवाजे पर्दों को खोलने के लिए, क्योंकि सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह जो सुबह की ताज़ी हवा होती है वो अंदर आ जाए, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत सुकून मिलता है जो सुबह सुबह की ताज़ी हवा अंदर आती है घर के अंदर। और आजकल तो हमारे यहाँ पर सर्दी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि 4-5 दिनों से बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है। तो सर्दी तो मानो आधी ही हो गई है, आधे से भी कम मानो कि हो गई। सुबह शाम ज़्यादा ठंड पड़ती है, बाकी दिन में बहुत अच्छी सी धूप निकलती है, तो दिन में काफ़ी हद तक कम हो गई है सर्दी। चाय चढ़ा कर आ गई हूँ मैं, और इसके बाद आ गई हूँ अपना जो बेड वगैरह वो बनाने के लिए। और बेटी को भी फटाफट से जगा दिया था, क्योंकि आज उसका जो स्कूल का टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसने मुझे पहले नहीं बताया, अभी बाद में ही बताया, तो मैंने फिर उसको जल्दी जल्दी करने के लिए कह दिया। तो ब्रश वगैरह उसका हो गया है, वो अपना जो रेडी हो रही है वो अपना बाल वगैरह जो भी है क्रीम पाउडर वो कर रही है। और मैं अपना फटाफट से जो बिस्तर है वो बना लेती हूँ, क्योंकि घर में काम भी लगा है। तो काम वाले भैया लोग आ जाते हैं, टाइम से ही आ जाते हैं, और मेरे जो बिस्तर हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो कल जो मेरा बिस्तर है ऐसे ही पड़ा रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और पर क्या ही कर सकती थी, क्योंकि काम भी मतलब बहुत ज़्यादा कल काम थे, तो इसलिए हो नहीं पा रहा था। तो इसलिए आज मैंने सबसे पहला काम यही किया है कि हस्बैंड को भी बिस्तर से अलग किया, और उनको डांट धपका के उनको अलग किया है। तो वो अभी बाहर हॉल में बैठे हुए हैं, और यहाँ बेटी को भी उठा के फिर मैंने फटाफट से सबसे पहले ही चाय चढ़ाने के बाद सबसे पहले मैंने आकर अपना जो बिस्तर है वो सही किया है, और यहाँ पर बेटी को रेडी होने के लिए कह दिया है। तो ये देखिए, बेटी चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद लंच लेकर जा रही है स्कूल। अभी उसकी वैन नहीं आई है, वैन आ जाएगी तो वो भी निकल जाएगी। और चलिए, मैं लगती हूँ अपने घर के कामों में। बेटी स्कूल जा चुकी है, और इसके बाद फिर मैंने अपनी चाय जो है वो गर्म की, और अभी बैठ गई हूँ मैं अपनी जो सुबह की पहली चाय होती है वो लेकर बैठ गई हूँ। अभी तक मैंने एक भी चाय नहीं पी है सुबह से, और टाइम हो गया है 9:30, 9:30 का टाइम हो गया है, 9:30 बज चुका है। और अभी मैं पहली चाय पी रही हूँ अपनी सुबह की। और मुझे जो चाय है वो थोड़ा सा इत्मीनान से पीना पसंद है, जल्दबाजी में मुझे चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो स्वाद नहीं आता, दूसरा मेरा मन जो है वो भी नहीं भरता है, क्योंकि सुबह सुबह की जो चाय होती है वो एकदम फुर्सत से पियो, वही मुझे अच्छी लगती है, चाहे जितनी भी देर से मिले। पर मैं जल्द वाली चाय नहीं पीती हूँ। एक तो मैं चाय ही मतलब जैसे ही सोकर जागो वैसे ही मेरा चाय पीने का मन नहीं करता। पर हाँ, एक बार जब मैं ब्रश कर लेती हूँ तो फिर मेरा चाय मतलब पिए बगैर नहीं रह पाती हूँ। तो चलिए, चाय मैंने पी ली है, इसके बाद लगती हूँ अपने घर के कामों में। तो दोस्तों, आजकल जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, और रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं, कि मेरे घर में काम लगा हुआ है। किचन में जो फर्नीचर का काम है, जो मॉड्यूलर किचन है वो बनवा रहे हैं हम। तो यहाँ पर अभी भैया लोग आ चुके हैं, और इसके बाद चाय पीने के बाद मैंने जो थोड़े बहुत काम थे वो किए हैं। आटा वगैरह गूँथ गाँथ के रख लिया था। हस्बैंड भी मेरे जा चुके हैं ड्यूटी, और उनके जाने से पहले ही फिर मैंने नहा भी लिया था। फटाफट से मैंने नहाया, क्योंकि एक बार फिर हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं तो फिर मैं अकेली ही रह जाती हूँ। और इसके बाद जब वो लोग आ जाते हैं काम वाले भैया लोग, तो फिर नहाना धोना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही नहा लूँ उन लोगों के आने से पहले ही। तो नहा लिया है, और जो झाड़ू पोछे का काम था वो मेरा रह गया था। तो नहाने के बाद मैंने हस्बैंड को भी खाना बनाया, वो चले गए हैं, पैक करके ले गए हैं। उनका खाने का इच्छा नहीं कर रहा था, तो वो खाना जो है वो पैक करके ले गए हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि अभी ये वाला काम जो है मैंने सुबह नहीं किया था, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था, उनको भी ड्यूटी निकलना था टाइम से ही।
और जो भैया लोग हैं वो आ गए हैं, तो वो लोग अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं करना। और यहाँ पर मैं भी अपना जो झाड़ू पोछे का काम है वो फटाफट से कर ले रही हूँ। और घर में कितना भी सफाई कर रही हूँ फिर भी जो डस्ट है, जो लकड़ी का बुरादा है, वो हर जगह पे उड़ उड़ के आ रहा है। तो घर इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, इतना ज़्यादा कि पूछो ही मत। मतलब सारा दिन मेरे हाथ में मानो झाड़ू ही बनी रहती है। सारा दिन झाड़ू लेकर हर 10-10 20-20 मिनट में मुझे झाड़ू करना पड़ता है सब जगह पे, तब जाकर भी मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा नहीं रह पा रहा है। और अब तो सच में मैं थक गई हूँ। ऐसा लगता है कि कब ये काम ख़त्म हो और कब मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पूरे घर को एकदम से सेट करूँ, एकदम क्लीन कर दूँ। अब बहुत मतलब बेकार लग रहा है मुझे, अपने आप से ही बहुत गुस्सा आ रही है कि क्यों लगवाया काम। पर देखिए, कहते हैं ना, अभी ना लगवाती कभी भी लगवाती तब भी ऐसे ही होता है। अच्छी बात है कि साथ ही साथ सारा काम हुआ जा रहा है। और तो ये देखिए कितनी धूल हो रही है, रोज़ ही इसको इतना ही साफ़ करना पड़ता है। और हर एक मेरे फर्नीचर में ऐसी धूल जमा हो जाती है। और तो देखिए, चलिए किचन जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ वहाँ की सफाई हो गई है पूरी उस कमरे की। और अभी आ गई हूँ अपने बेडरूम में, तो ये देखिए कितना डस्ट निकला है। इसको ऊपर ऊपर से तो मैं रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। और अभी 2 ही 3 दिन हुआ है, मुश्किल से 3 या 4 दिन पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया था पूरी ड्रेसिंग को। और ये देखिए कल इतनी ज़्यादा कटिंग हुई कि इसमें बहुत ज़्यादा कितना धूल धूल हो गया है, बहुत ही गंदा लग रहा है। तो आज इसको फिर से अंदर से सब कहीं से पूरा साफ़ कर रही हूँ। और मुझसे जितना हो पाता है उतना तो मैं करती ही करती हूँ। इसलिए ये जो झाड़ू पोछे का काम है, डस्टिंग का काम है, ये एक बार हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं उसके बाद मैं इत्मीनान से करती हूँ, क्योंकि इन सब कामों में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। और सुबह सुबह तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, तो बेटी का लंच वगैरह भी देना पड़ता है। और फिर दोपहर का खाना भी रेडी करना पड़ता है। इसके बाद फिर वो काम वाले भैया लोग आ जाते हैं, तो उन लोगों को भी चाय बना कर देना पड़ता है। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और जो डेली के काम होते हैं वो तो फिर हैं ही, वो कहाँ जा रहे हैं। इतना ही मुझे पोछा लगाना था, तो पोछा लग गया है। साथ ही साथ मैंने टेबल भी सेट कर दिया, बेटी कबाड़ छोड़ गई थी। और इसके बाद चल के दिखाती हूँ कि किचन में कितना काम हो गया है। तो ये देखिए इतना काम हो गया है। ये आज 6वां दिन है और 6वें दिन में अभी सिर्फ़ और सिर्फ बॉक्स बन पाए हैं। लकड़ियाँ, दरवाजे, खिड़की जो है वो कट गई हैं, जो भी पल्ले वगैरह थे वो कट गए हैं। और आज इनमें माइका चढ़ने लगा है। तो काम मतलब 2 ही लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो माइका है वो कट रहा है। और दूसरे भैया हैं जो वो अपना वो चिपकाने का काम है माइका को, वो कर रहे हैं। तो साथ ही साथ दोनों काम हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलिए फाइनली 1-2 दिन में मेरी जो मॉड्यूलर किचन है वो बन के रेडी हो जाएगी। और सच में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकती। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए चाय, क्योंकि मैंने जब वो सुबह आए थे तब मैं थोड़ा बिजी थी। हस्बैंड को थोड़ा बाहर जाना था ड्यूटी के लिए, ड्यूटी में जाना था, उनको थोड़ा सा बाहर जाना था, तो फिर उनको टाइम से निकलना था। इसलिए फिर मैंने उन लोगों को चाय नहीं बनाई थी। और अभी पोछा वगैरह हो गया है मेरा, फिर भैया लोग भी बिजी हो गए थे, तो अभी मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए चाय। तो चाय मैं रखा हूँ बनने के लिए, दूध डालकर आ गई हूँ। और मैंने कपड़े सुबह ही धुल लिए थे, तो इसके बाद आ गई मैं चाय को धीमा आंच पे करके और कपड़े डालने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि 2 ही 4 कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी से फैल जाएंगे। तो जी कपड़े फैल गए हैं और अभी मैं जाती हूँ, फटाफट से नीचे जाती हूँ और देखती हूँ कि चाय पक गई है या नहीं। तो चाय पक गई है और अभी जो फटाफट से मैं छानती हूँ। और जो भैया लोग हैं तो वो भी चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको भी चाय देती हूँ। गर्मा गर्म चाय पीकर उनको भी मज़ा आ जाएगा। और फिर वो जो उनके काम है वो भी दुगनी स्पीड में वो लोग करने लगेंगे, क्योंकि चाय से जो थकान होती है वो कम हो जाती है और एनर्जी आती है। तो फटाफट से छानती हूँ चाय। बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई है मैंने।
तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।